नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उपजिला सुंदरबनी के अंदर प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन का कारण यह है कि ग्रिड स्टेशन सियोट की बात करें तो वहां पर जो ग्रिड स्टेशन बना हुआ है उसको इनागोरेट नहीं किया जा रहा। और इसके पीछे कारण क्या है? क्या इस ग्रिड स्टेशन पर राजनीति की जा रही है? क्योंकि एक लंबे समय से ये इनागोरेशन इसकी नहीं हुई है, लेकिन कोई भी लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं निकले हैं। आज आपको कुछ तकनीकी कारण बताएंगे। जहां तक हमारी जानकारी है, बिजली विभाग की बात करें, हमारी बातचीत जो है कुछ लोगों से हुई है और सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों के बाद इसकी इनागोरेशन जो है वो हो जाएगी और हर कोई इसका क्रेडिट लेने के लिए प्रदर्शन जो है वो अब करना शुरू कर चुका है। क्योंकि काफ़ी समय इसको हो चुका है बने हुए भी, इनागोरेट नहीं हुआ है, लेकिन पहले किसी ने धरने प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन अब एक साथ क्रेडिट लेने के लिए धरने प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण भी हैं जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी हमें मिली है वो सारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपको ये ग्रिड स्टेशन का बोर्ड जो है वो दिखा दें कि 2006 की बात करें तो 2006 में इसका इनागोरेशन जो था वो किया गया था। श्री नेवांग रिंगजिंग जोरा जो कि उस समय के हॉनरेबल मिनिस्टर थे पावर में, उनके द्वारा इसका इनागोरेशन किया गया था। और डॉक्टर रमेश शर्मा जो उस समय यहाँ के स्थानीय विधायक थे, उनके द्वारा इसका जो उद्घाटन था वो किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक कुछ तकनीकी कारण हो गए, यहाँ पर कुछ स्टे जो था वो लग गया, जिसके बाद सालों तक इसका काम जो था वो बंद रहा। और उसके बाद की बात करें तो लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसके बाद कुछ समय तक इसका काम जो था वो बिल्कुल स्टे कर दिया गया, वो काम नहीं हो सका। और उसके बाद फिर दूसरी कंपनी को टेंडर जो था वो दिया गया। और उस कंपनी ने, जो पहली कंपनी थी, जब उसकी टेंडरिंग हुई तो दो कंपनियों का आपसी तालमेल जो था वो नहीं था। इसी कारण वहाँ पर स्टे जो था वो लग गया था, एक दूसरे के ऊपर आरोप जो थे वो लगे, जिसके बाद इसका काम बंद हुआ और लगभग 9 से 10 साल तक इसका काम जो था वो बंद रहा। लेकिन 2016 की बात करें तो इसके बाद एक बार फिर से दूसरी कंपनी को दिया गया। वो बोर्ड भी आपको दिखाने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। ये जो बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी इनागोरेशन जो थी वो 23/12/2016 को एक बार फिर से की गई। यहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि उस समय उप मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे, जुगल किशोर जो कि सांसद थे वो यहाँ पर पहुँचे, रविंदर रैना जो कि यहाँ के विधायक थे उस समय वो यहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद सुरेंद्र चौधरी जो कि MLC थे वो यहाँ पर पहुँचे। और एक बार फिर से 2016 में इसका जो उद्घाटन था वो हुआ और दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया ताकि वो इसको बनाकर जो है वो हवाले करे विभाग के। और इस कंपनी को 2 साल की जो समय सीमा थी वो तय की गई थी और 2 साल के बाद जो है वो एक बार फिर से इस कंपनी को समय दिया गया। और इस कंपनी ने अपने पूरे जो 2 साल हैं, 2 साल तक का वक्त जो था वो लिया और 2 साल से भी 1 महीना पहले अपना जो काम था वो करके जो विभाग था उसको समर्पित किया, उसको दे दिया। और अब बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर इसकी उद्घाटन जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इस ग्रिड स्टेशन से सुंदरबनी, सियोट और इसके आसपास के जो लगते इलाके हैं वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। और इस गर्मी के मौसम में अब धरने प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और कुछ तकनीकी जो कारण हमें पता चले हैं आखिर क्यों इसका काम जो था वो शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें कि जब इसका काम शुरू होना था तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बिना टेंडर के जो है वो काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया और लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का काम जो था वो बिना टेंडर के ही पहले कर दिया गया, टेंडरिंग के बिना, जो एक बड़ा कारण था कि वो पैसा अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और दूसरा आपको बता दें कि जो लाइन इस ग्रिड स्टेशन को पीछे से जोड़ेगी वो लाइन जो है वो यहाँ पर पीछे से जो जोड़ती है इसको लाइन, आप उस तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं जो पीछे से इसको जोड़ेगी, वहाँ की बात करें तो वो बिल्कुल ज़मीन से 10 या 11-12 फुट की दूरी पर है, जिसकी दूरी जो है वो कम है। और जो एक बड़ा तकनीकी कारण है जिसकी NOC जो है वो विभाग यहाँ पर नहीं दे रहा है, जिसके चलते इसकी जो इनागोरेशन है उसमें देरी हो रही है। और एक और कारण जो है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अभी उसको पैसा जो है वो नहीं मिला है, उसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर पेंडिंग है।
और उसे अभी पैसा नहीं दिया गया है। एक बड़ा कारण जो है वो इसके इनाग्रेशन ना होने का वो भी है, और दूसरा कि अगर ये इसकी इनाग्रेशन जो है वो कर भी दी जाती है और पीछे से जो लाइन इसको जोड़ती है, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर है, और वो भी एक कारण है। अगर इसको चालू भी कर दिया जाता है अभी, तो लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया जाएगा, लोगों को पूरा फ़ायदा जो है वो नहीं होगा इसका। क्योंकि एनओसी की बात करें, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो एनओसी अभी तक विभाग इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी जो हाइट है, जो लाइन इसको जोड़ेगी, उसका ध्यान नहीं रखा गया है, और उसकी टेंडरिंग जो है वो जल्द ही होगी, ऐसा जो है वो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। और राजनीतिकरण, फिर से आपको बता दें कि हर कोई अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो ज़रूर कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हुए। 2006 से इसका काम शुरू हुआ था, और 2018 की बात करें तो ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी इनाग्रेशन जो है वो बाकी है। और आखिर क्यों देरी हो रही है? क्यों, जब ये ग्रिड स्टेशन बना था, जब वो लाइन यहाँ पर बिछाई गई जो इसको जोड़ेगी, वो ज़मीन से ऊपर तक, अभी जो उसकी हाइट का हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि बड़ी कम है, एनओसी नहीं दी जा रही है। अगर वो चेक करना किसका फ़र्ज़ था? वो तो लोगों का काम नहीं था, वो विभाग को देखना था, वो जिस कंपनी ने वो लाइन लगाई होगी वहाँ उसको देखना था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर भी देरी जो है वो ज़रूर हुई है। और अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं, हमारी बात भी हुई है उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर से जिसने इसको तैयार किया है। उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा कुछ पेमेंट जो है वो भी पेंडिंग है। और उससे पहले की बात करें, लगभग 21 करोड़ की बात करें, लगभग जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से 21 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो था वो था, 21 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च होना था, और 3 से 4 करोड़ का काम बिना टेंडर के पहले ही कर दिया गया। अब सरकार ने जो यहाँ पर पैसा दिया है वो तो पूरा 21 करोड़ ही दिया होगा, और दिया है, और उसको एडजस्ट करने में भी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। एक बार फिर से पीछे आपको दिखा दें कि बिल्कुल बनकर यहाँ पर तैयार है, और जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ ही दिनों में इसका इनॉग्रेशन जो है वो हो जाएगा। इस तरह की बात जो है वो हमें पता चली है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ के ही दिन के बाद इसका इनॉग्रेशन जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की बात करें तो हर कोई क्रेडिट जो है वो उसको लेने के चक्कर में है। और 2006 से इसका काम शुरू हुआ था, उसके बाद स्टे यहाँ पर रहा, फिर स्टे खुला, दूसरी कंपनी को इसका जो है वो ठेका जो था वो दिया गया, और उन्होंने इसको बनाकर भी तैयार हुआ, और 2 बार इनाग्रेशन जो है वो की गई है। एक बार फिर से आप देखें कि 2016 की बात करें तो 23/12/2016 की बात करें तो उसको ये एक बार फिर से इसका उद्घाटन किया गया और दूसरी कंपनी को दिया गया था, और 2 साल के तयशुदा वक्त में जो है वो बनकर ये तैयार हो चुका है। और अब इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है कि इसकी इनॉग्रेशन हो। और अगर आपको फिर से बता दें कि इनॉग्रेशन हो भी जाती है और लोगों को उस तरह का फ़ायदा शायद ना मिल पाए, क्योंकि जिस तरह से जो लाइन पीछे से इस ग्रिड स्टेशन को जोड़ती है उसकी हाइट जो है वो कम है, इस तरह की बात जो है वो हमें पता चली, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो हो जाएगा। ये हमें सूत्र हमारे बता रहे हैं, और ये हमने वो जानकारी आपके साथ साझा की है जो हमारे सूत्र हमें बता रहे थे, जो हमें पता चली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे रवि शर्मा को इजाज़त दें, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।